चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना। अब यस्टरडे हमने कौन कौन से केसेस देखे, एक बार मुझे केसेस रिवाइज करवा दो। पहला ये बात, इसका मतलब आज पढ़ के आए हो, ठीक है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, उधर ब्लैक टी शर्ट पढ़ के नहीं आया क्या? कितने लोग पढ़ के आए हैं? हाथ रेस करो। ठीक है, इनमें से किसी को कुछ भी पूछो चलेगा? पक्का? जो पढ़ के नहीं आए चारों केस लॉस 5 टाइम्स, ठीक है। एक इधर मैडम 2, ठीक है। और कौन पढ़ के नहीं आया? ठीक है। सो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी क्या था? या दिस वन, या क्या है? ए जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। दूसरा वाला केस बुल्टन वर्सेस जोन्स क्या था? स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली बाय दैट पर्सन। थर्ड वाला लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, बच्चा खो गया, हाँ है ना। द पर्सन हु इज एक्टिंग विदाउट नोइंग द ऑफर इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द सेम। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना। कल यहीं तक हुआ था क्या अपना? चलो अगले केस के ऊपर आज हम जाते हैं। ऑफर के ऊपर केस है हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, ठीक है। आर यू रेडी? ओके, अब ये केस क्या कहता है पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। समझो अंक्या और साग्या। अंक्या की एक ट्रैवलिंग एजेंसी थी। अंक्या राम भरोसे ट्रैवल एजेंसी। जब भी ये अंक्या ट्रैवल एजेंसी खोला तो हर गाड़ी के ऊपर लिखा रहता था ये गाड़ी राम भरोसे चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद में इस अंक्या की बस में, बस क्या हुआ? ट्रक नहीं है, बस है। ये देखो इधर लिखा है बस, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। देश बस, तो ड्राइवर कहां गया? नहीं, इधर लिखा है देखो बस, ये ड्राइवर, खिड़की, ये और छोटी छोटी खिड़कियां, ठीक है। इधर लोग बैठे हैं, ठीक है। अरे तो स्पीड ब्रेकर से बस उछली इसलिए उल्टा हो गया, ठीक है। सो इधर लोग बैठे हैं, लेट्स गो। सो ये है बस। अब इस बस के अंदर टिकट निकालने के लिए पहुंच गया एक दिन साग्या। कौन बोले एक बार उसे? साग्या। साग्या ने बस का टिकट परचेज किया। अंक्या ने बोला बस के अंदर जगह नहीं है। साग्या बोले कोई बात नहीं, मैं ऊपर बैठ जाऊंगा, ठीक है। सो साग्या ऊपर बैठा है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। लेकिन साग्या के पास जो लगेज था, सामान वगैरह था, वो थोड़ा सा प्रेशियस था, इसलिए उसने वो सामान बस के अंदर रखवा दिया। साग्या ने जब टिकट परचेज किया तो उसके ऊपर सबसे पहले लिखा था आपका सफर राम भरोसे रहे, ठीक है। फिर साग्या का नाम लिखा था, फिर टिकट का अमाउंट लिखा था, फिर लिखा था कहां से कहां तक, फ्रॉम टू एक्सेट्रा, और फिर बस का स्टैंप था, ठीक है। साग्या ने बस के अंदर सामान रखा था, बस चल पड़ी, ठीक है। बस चल पड़ी और बस जाके रुकी। साग्या ऊपर से नीचे उतरा। साग्या ने खुद का सामान ढूंढने की कोशिश की तो साग्या को पता चला कि अरे उसका तो सामान ही नहीं है। सामान कहां गया? तो ऐसे सिचुएशन में जब साग्या को पता चला कि उसका सामान गायब हो गया, उसने अंक्या के ऊपर केस कर दिया, मेरा सामान गायब हो गया, मेरे को पैसा चाहिए। अंक्या बोले मैं तेरे को कोई पैसा नहीं दूंगा। साग्या बोले ऐसे कैसे नहीं देगा, तेरे बस के अंदर सामान रखा था, गायब हो गया, चोरी हो गया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अंक्या बोलता है टिकट को पलट,
टिकट पलटने के ऊपर लिखा था आपका सामान भी राम भरोसे है। आपका सामान भी केवल एक बार राम भरोसे। अब समझ में आ रहा है सबको? हाँ। सागा बोले ठीक है पीछे लिखा है तो बोले पीछे कंडीशन लिखा है ना, मानना पड़ेगा। सागे बोले लेकिन मेरे को क्या मालूम पीछे कंडीशन लिखा है नहीं लिखा है, मैं आगे का टिकट पढ़ा जेब में रख दिया। अब पीछे लिखा है नहीं लिखा है, व्हाई आई विल बी रिस्पॉन्सिबल? तुमने कहां बोला कि पीछे मुड़ के देखो टिकट के ऊपर? मैंने नहीं देखा, मेरी क्या गलती है? उन क्या बोलता है, ऐसे थोड़ी होता है। हमने पीछे लिखा है, कंडीशन बोला है, तुम्हें कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। तो मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे बताओ कि यहां क्या हो रहा है इसको? यहां सागा को कंपनसेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये एक ऐसा केस है जो तुम्हारे लॉजिक के अपोजिट जाता है। अंक्या को, सागा को यहां पे कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अंक्या ने सागा की अटेंशन पीटीओ लिख के कंडीशन के ऊपर अट्रैक्ट ही नहीं की थी। सो व्हेनेवर द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन हु इज पुटिंग अ कंडीशन कि भाई जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका अटेंशन वो उस कंडीशन की तरफ लाए। फ्रंट ऑफ टिकट के ऊपर जितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था वो सब था, और पूरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर फ्रंट ऑफ टिकट के ऊपर था, व्हाई यू नीड टू लुक एट द बैक ऑफ द टिकट? क्यों देखोगे आप? क्या जबरदस्ती है बैक ऑफ टिकट को देखने के लिए? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो आप ऐसी जबरदस्ती, हाँ अगर आपने सामने लिखा होगा फ्रंट ऑफ टिकट पे पीटीओ पीछे मुड़ के देखो, तो ऐसे सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि पीछे की कंडीशन एप्लीकेबल है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और ऐसे सिचुएशन में तब जाके अंका बोल सकता है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ कंपेंसेशन। आइडिया क्लियर है बच्चों? मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, सुनो। लेकिन अगर कंडीशन की तरफ ध्यान ही नहीं अट्रैक्ट किया तो सागा को क्या पता पीछे का लिखा है? हो सकता है पीछे कोई एडवर्टाइजमेंट हो, अब पीछे एडवर्टाइजमेंट तो क्या मैं उससे भी बाउंड हो जाऊंगा? नहीं, मेरे को प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा? ऑफ कोर्स नॉट। सो कंडीशन है तो कंडीशन की तरफ अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन करना ही चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एवरीबॉडी वेरी क्लियर अबाउट दिस? एवरीबॉडी यस और नो? समझ में आ रहा है पक्का? लेकिन आप आजकल जब इधर उधर जाओगे, टिकट वगैरह देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर आजकल तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग फ्रंट ऑफ बैक ऑफ टिकट के ऊपर ऐसे पीटीओ वगैरह नहीं लिखते। लोग नहीं लिखते, पर ये केस हुआ था। केस हुआ था मतलब ये सिचुएशन एग्जिस्ट हुआ था, और सिचुएशन एग्जिस्ट हुआ था इसका मतलब केस लॉ है। अगर आपको एग्जाम अभी हो या ना हो, प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि आप बस का टिकट लेने जाओगे, बैक ऑफ द टिकट के ऊपर कंडीशन रहेगी, हो सकता है आपका अटेंशन वहां अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, ये हो सकता है। पर अभी ये केस लॉ है, अपने एक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसी का डिसीजन मानना पड़ेगा। आइडिया क्लियर है? क्योंकि आजकल ऐसा है कि किसी ने अगर पीटीओ नहीं भी लिखा तो कोई केस करने नहीं जाता, क्योंकि केस करने में लगेज से ज्यादा खर्चा आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबका? आदमी बोलता है जन उसके अंदर सोडा भी हो तो भी चलेगा, केस नहीं करना। वो बोलते हैं ना मराठी में, शहाणा माणसाने 3 पायऱ्या चढून है। कौन कौन सा? पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और कचेरी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को याद रखना। किसी को चाहिए तो बस ड्रॉ कर लो, सागा को ड्रॉ कर लो, ठीक है? और फिर अपन केस की तरफ जाएंगे। गो फॉर इट। लिखना है किसी को? ये नहीं सर, कोई इतना अच्छा ड्राइंग बनाया है मेरे को, बचपन में ड्राइंग में आउट ऑफ आउट मार्क मिलते थे मेरे को, ठीक है? लेट्स गो आगे। एक्स परचेस अ स्टीमर टिकट। यहां स्टीमर टिकट मतलब वो चीज जहां से लगेज ट्रांसफर होता है। एयरपोर्ट गए हो? एयरपोर्ट, एरोप्लेन वगैरह आपने नॉर्मली देखा होगा, वहां पे वो ये चलते रहता है, पट्टे बेल्ट चलते रहते हैं जिसके ऊपर टिकट आता है। तो समझो इसने ट्रांसपोर्ट करनी, स्टीमर का टिकट परचेस किया। जब वो लगेज परचेस देखने के लिए गया, हिज लगेज, देखो एक्स परचेस स्टीमर टिकट, कंडीशन वेयर प्रिंटेड। क्या हो रहा है जिसको? हे मां, इसने भी सस्ते नशे किए। What the hell is happening? So X purchased a steamer ticket. Condition were printed on the back of the ticket. It excluded a company from liability of the loss of the क्या लिखा है उसे? luggage. लगेज के लाइबिलिटी के लॉस से उसको प्रोटेक्शन था कंपनी को। एक्स कुछ तो भी झोले आज।
रुको एक मिनट, आगे X लगेज वॉज लॉस्ट, X का लगेज क्या हो गया बोले एक बार उसे लॉस हो गया. X is entitled to recover damages as nothing is written in front of the ticket to draw attention towards के एक बार जो से back of the ticket. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो एक बार केस लॉ पढ़ लो पूरा का पूरा, आपके बुक में दिया है. समझ में आ रहा है क्या? डन एवरीबॉडी, आइडिया क्लियर है? चलो सो अपने रजिस्टर के अंदर जाओ, सीरियल नंबर 4, केस का नाम क्या है? हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन. स्टीवनसन का रेलवे कंपनी था, हैंडरसन का लगेज था. Okay, decision. The attention of the opposite party, the attention of the opposite party should be attracted towards conditions of the contract, towards conditions of the contract at the time of contract. At the time of contract. Full stop. Condition is regarding loss of luggage. Case is regarding loss of luggage. क्लियर है? लास्ट कॉलम में समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो. और डिस्क्रिप्शन में एक और लाइन ऐड करना. सच अ कंडीशंस टू हुम द अटेंशन इज नॉट अट्रैक्टेड, सच अ कंडीशन टू हुम द अटेंशन इज नॉट अट्रैक्टेड will not be applicable in a contract, will not be applicable in a contract. Where attention is not attracted will not be applicable in a contract. चलो डन एवरीबॉडी. अगला केस लो, ओले वर्सेस मालब्रो कोर्ट लिमिटेड. ठीक है, केस थोड़ा सा खतरनाक है, ध्यान देना. समझो मिस्टर एक्स ने और मिस एक्स ने, मिस्टर एक्स एंड मिस एक्स ने
एक होटल रूम बुक किया, अच्छा सोचो निकम्मो, मेरी कोई गलती नहीं है, ओयो नहीं बुक किया, होटल रूम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो मिस्टर और मिसेस एक्स ने एक होटल रूम बुक किया, ठीक है। सो होटल रूम इधर, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में, हे भगवान, अरे अब ऐसे सिचुएशन में जब उन्होंने रूम बुक किया, रूम का रिजर्वेशन किया, तो उस वक्त कोई भी कंडीशन नहीं लिखा था। अच्छा सोच जिंदगी के अंदर थोड़ा सा ऐसा हंस रहे हो, उन्होंने बुक किया है, तूने बुक नहीं किया है जिंदगी के अंदर, ध्यान देना। सो इन्होंने होटल रूम बुक किया। जब इन्होंने रूम बुक किया उस वक्त ऐसा कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं किया था। जब वो रूम के अंदर एंटर किए तब उनको रूम के वॉल पे ये लिखा हुआ दिखा कि आदमी खुद के सामान के लिए खुद जिम्मेवार है। अब इमेजिन करो तुमने अगर कोई होटल रूम बुक किया और तुम अगर वहां रहने जा रहे हो और तुम वहां से कहीं टूरिज्म के लिए बाहर जा रहे हो 2-3 स्पॉट देखने के लिए, क्या पूरा सामान लेके घूमोगे या वो होटल के रूम में रखोगे? नहीं तो होटल की क्या जरूरत, अपन तो बाहर भी सो सकते हैं। अरे बोलो हाँ है ना, एटलीस्ट लड़के, लड़कियां नहीं एटलीस्ट लड़के, हाँ है ना, अपन तो किधर भी सुला दो अपने को, बेंच पे, पार्क में, रास्ते पे, रेलवे स्टेशन पे। ट्राई तो किया होगा जिंदगी में एक बार, मना मत करो, मालूम है मेरे को, ऐसी हरकतें पहले की जाती है तुमसे, ठीक है। सो होटल रूम बुक किया और उसके अंदर लिखा था कि आदमी खुद के सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है माना आदमी खुद के सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, पर ये कंडीशन इंसर्ट कब की गई? कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले या कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद? कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। अब अगर कोई कंडीशन तुम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इंसर्ट कर रहे हो, क्या वो कंडीशन अप्लीकेबल होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में दे फाउंड अ नोटिस ऑन अ वॉल एक्सक्लूडिंग ओनर्स लाइबिलिटी फॉर लॉस। ओनर मतलब होटल का ओनर, हाँ, ओनर्स लाइबिलिटी फॉर लॉस बाय थेफ्ट ऑफ द आर्टिकल। मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स लगेज वॉज स्टोलन। मतलब ये तो मेरे को होटल के ओनर की ही चाल दिख रही है, पहले नोटिस लगाओ फिर खुद ही चोर लो। मिस्टर एक्स मिसेस एक्स लगेज वॉज स्टोलन, गायब हो गया सामान। एक्स इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस एज टर्म्स रिवील्ड आफ्टर एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो ऐसा ना, तो ये चीज को अपनी याद रखना। मोरल ऑफ द स्टोरी, एनी कंडीशन विच इज इंसर्टेड, एनी कंडीशन विच इज इंसर्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी अप्लीकेबल। कंसेप्ट समझ में? नीचे केस लॉ पढ़ के देखो, और केस लॉ पढ़ते वक्त जो आपको कीवर्ड्स लग रहे हैं उनको आपने मार्क करना चाहिए, ठीक है, जो भी कीवर्ड्स आपको लग रहे हैं। हो गया पढ़ना सबका? सीरियल नंबर 5, केस का नाम क्या है? ओले 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 वर्सेस मालब्रो कोर्ट लिमिटेड। मालब्रो सिगरेट नहीं, मालब्रो कोर्ट। डन? ओके, डिसीजन लिखना। एनी कंडीशन इंसर्टेड आफ्टर, एनी कंडीशन इंसर्टेड आफ्टर
execution of contract, any condition inserted after execution of contract will not be applicable in case of such a contract. In case of such a contract. Full stop. Done everybody? Idea clear है पक्का? Okay. Case is regarding hotel room. हाँ ना? कि loss of luggage in hotel room. Hotel room ना? Loss of luggage in hotel room. Done? ओके, हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन याद है? अभी अभी पढ़ा था, क्या था? बस के अंदर लगेज था, वो गुम गया, और टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ अटेंशन अट्रैक्ट नहीं किया, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल है? जोर से बोलो, नहीं है। ये जो केस है ना अभी नेक्स्ट वाला, पार्कर वर्सेस एसी रेल कंपनी, वो हैंडरसन एंड स्टीवनसन के अपोजिट है, ठीक है? पढ़ते हो या मैं पढ़ के बताऊं? पहले ट्राई कर सकते हो, देखो एक बार ट्राई करके, समझ में आ रहा है क्या? वहां कंडीशन की तरफ अटेंशन अट्रैक्ट किया नहीं था, यहां कंडीशन की तरफ अटेंशन अट्रैक्ट किया है। एक बार पढ़ के देखो। पढ़ लिया सबने? समझ में आया? तो यहां पे कंडीशन की तरफ अटेंशन अट्रैक्ट किया गया था क्या? हाँ, तो मैक्सिमम कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा? $10। क्लियर है? पूरा देने की जरूरत है क्या? नहीं। केस सीरियल नंबर कोट करो। नेक्स्ट वाला कौन सा है? 6। केस नंबर 6, पार्कर वर्सेस एसई रेल एंड कंपनी। पार्कर वर्सेस एसई रेल एंड कंपनी। नहीं नहीं नहीं, उसको क्रैश क्रैच करना और वहां लिखना, वो नहीं, वहां लिखना ही इज बाउंड बाय द कंडीशंस ऑफ द टिकट। ठीक है, ही इज नॉट बाउंड है, वहां आप नॉट निकाल सकते हो, ही इज बाउंड बाय द कंडीशंस ऑफ टिकट। सामने लिखना एज अटेंशन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कंडीशन, एज अटेंशन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कंडीशन। So decision is against P. So decision is against P. Decision is against P. समझ में आया पक्का? चलो सीरियल नंबर
6 पार्कर वर्सेस इजराइल कंपनी, नाम लिखा सबने, लिखा। वेयर अ कंडीशन इज इंसर्टेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर कंडीशन इज इंसर्टेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and proper attention is attracted on such a condition then it is applicable to such a person. It is applicable to the contracting persons. Applicable to contracting persons. लिख लिया सबने? ओके, कितने केसेस देखे आज हमने, बताओ जरा। पहला हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, कंडीशन की तरफ अटेंशन नहीं लिया। दूसरा ओले वर्सेस मार्लबोरो कोर्ट लिमिटेड, कंडीशन इंसर्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एप्लीकेबल नहीं है। और तीसरा पार्कर वर्सेस एससीएल एंड कंपनी विच इज अगेंस्ट हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, की कंडीशन की तरफ अटेंशन अट्रैक्ट किया गया है। आइडिया क्लियर है? नेक्स्ट केस लॉ, ऑफर मस्ट नॉट पुट अ बर्डन ऑन ऑफरी, ऑफरी के ऊपर ऑफर ने बर्डन पुट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, ओके। अब इसके लिए मस्त वाला एग्जांपल देता हूं मैं, अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। समझो, लेट्स इमेजिन सलमान खान ने अभिषेक को गाड़ी से उड़ा नहीं दिया निकम्मे, सलमान ने अभिषेक को ऑफर दिया कि मेरे पास एक ऐश कलर की कार है। क्या है? ऐश कलर की कार है, ऐश कलर ग्रे टाइप्स, ठीक है। सो सलमान खान ने अभिषेक को ऑफर दिया कि मेरे पास एक ऐश कलर की कार है, वो मैं तुझे बेचना चाहता हूं। ऐश कलर की कार मैं तुझे बेचना चाहता हूं, रुपए 2 करोड़ में आई वॉन्ट टू सेल दिस कार टू यू। अगर अगले 7 दिन में तूने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगा कि तूने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। अभिषेक ने 7 दिन में कोई रिप्लाई नहीं दिया, बोले बीवी का नाम और कार का कलर दोनों मैच हो रहा है, ऐसी कार नहीं लेनी चाहिए। बोलो हाँ है ना। तो अभिषेक ने कोई रिप्लाई नहीं दिया 7 दिन के अंदर। सलमान खान ने अज्यूम कर लिया कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड और केस ठोक दिया अभिषेक के ऊपर कि 2 करोड़ रुपए दे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अभिषेक बच्चन को देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे? बोलो हाँ है ना। सो ऑफर मस्ट नॉट पुट अ बर्डन ऑन ऑफरी। सेम केस, फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले, ऑफर टू सेल अ व्हाइट हॉर्स टू बी, ए ने बी को व्हाइट हॉर्स सेल करने का ऑफर किया। इफ नो रिप्लाई इज गिवन विद इन 7 days, A will assume that contract is being executed. B did not reply to the matter. A thought B accepted the contract. Whether A can enforce a contract? A cannot enforce a contract. That is, his assumption is wrong. कंसेप्ट समझ में है? ये जो केस करने वाला है वो कौन है? फेल्टहाउस। और केस डिफेंड करने वाला कौन है? बिंडले। आइडिया क्लियर है? एक बार केस पढ़ के देखो, गो फॉर इट फर्स्ट।
पढ़ लिया सबने? केस नंबर 7, क्या नाम है केस का बोलो? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। ये एक और बार आएगा, हाँ आगे फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले 2 बार आता है, 2 डिसीजन है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले के, एक ये है, आगे एक और डिसीजन आएगा, मैं बताऊंगा। इसको लिखना, ऑफर शुड नॉट पुट एनी बर्डन ऑन ऑफरी। ऑफर शुड नॉट पुट एनी बर्डन ऑन ऑफरी। Offer should not put any burden on offeree. Should not put any burden on, क्या बोले बात से? Offeree. A condition of assumed acceptance. A condition of assumed acceptance. In case of no reply, condition of assumed acceptance in case of no reply, is a burden which is invalid, which is invalid, is a burden which is invalid. Full stop. Cases regarding white horse, sale of white horse. अबे क्या white horse लिख रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो जिंदगी के अंदर? No reply does not amounts to acceptance. No reply does not amounts to acceptance. No reply does not amounts to acceptance. Full stop. लिख लिया सबने? Everybody yes or no? चलो एक बार कितने केस हुए वापस बोलो। पहला एकदम स्टार्टिंग से 7 केसेस हो गए ना, बुक बंद करो, ट्राई करो याद करने का। रेडी, लेट्स गो। पहला कार्वेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। दूसरा बुल्टन वर्सेस जोन्स। कार्वेल वर्सेस कार्बोलिक में क्या था? जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। बुल्टन वर्सेस जोन्स में स्पेशल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली दैट पर्सन। तीसरा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। बच्चा खो गया। एनीवन एक्टिंग विदाउट नोइंग द ऑफर वेदर कैन एक्सेप्ट द ऑफर? नो। अगला हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन। कंडीशन जिसके तरफ अटेंशन अट्रैक्ट नहीं किया विल बी क्या बोले एक बार? इनवैलिड। अगला मालब्रो वर्सेस ओले वर्सेस मालब्रो कोर्ट लिमिटेड है। क्लियर है कंसेप्ट? क्या था कंडीशन? कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनवैलिड। अगला पार्कर वर्सेस एससी रिलायंस कंपनी। क्या था? कंडीशन अट्रैक्ट कर लिया आपने अटेंशन कंडीशन की तरफ, तो कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? यस। और अभी कौन सा देखा? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। ऑफर शुड नॉट पुट अ बर्डन, शुड नॉट पुट अ क्या? बर्डन। मतलब साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, नो रिप्लाई डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अगले केस के ऊपर, केसेस ही केसेस है बेटा, जिंदगी झंड है। चलो फिलहाल तो यहां नहीं है, इसलिए चलो यहां आते हैं। क्रॉस ऑफर डू नॉट कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इसके पहले क्रॉस ऑफर बताया था आपको। क्या होता है क्रॉस ऑफर? टू आइडेंटिकल ऑफर बाय 2 पर्सन टू ईच अदर इज अ क्रॉस ऑफर। यस और नो? सो क्या क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट बाहर आता है? नहीं, ये तो सिर्फ 2 उड़ते हुए तीर है। बोला था ना कल, गन पाउडर किसके काम हो पाएगा क्या? नहीं। सो पढ़ना सब्जेक्ट 2 ऑफर से। रेडी, 1 2 3 बोलो। क्या है? 2 ऑफर which are identical in all respect made by 2 person to each other. Ignorance of each other's offer known as cross offer. Cross offer do not conclude a contract. जैसे example, A agrees to sell something to B on certain term. B offers A to buy the same thing on same terms. मतलब मैंने बोला मैं तुम्हें ये पेन बेचना चाहता हूं और तुम एट द सेम टाइम बोल रहे हो मैं तुम्हारा ये पेन खरीदना चाहता हूं सर, पर ये ऑफर हुआ ना, आपने हाँ बोला ना मैंने हाँ बोला। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना?
इसके ऊपर ऑफर पुट करके एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। नीचे काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर कल बताया था ना, कौन गया था शॉपिंग के लिए? निगोशिएशन, हाँ है ना, रवीना और प्रतीक्षा, हाँ याद है सबको, जैकेट लिया था 300 रुपए, ये सुनो। सो काउंटर ऑफर मतलब क्या बोले से निगोशिएशन। निगोशिएशन छोड़ के काउंटर ऑफर का और कोई एग्जाम्पल इफ यू नो? ऑक्शन बिडिंग सुना है आपने? बोलो हाँ है ना, दैट इज ऑल्सो काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर जरूरी नहीं है कि अपोजिट पार्टी ही दे, काउंटर ऑफर कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्शन में तुमने बिड किया, ठीक है, समझो ये जो पेन है ये सोने जवाहरात से जड़ा हुआ पेन है, इमेजिन करो गोल्ड प्लेटेड, प्लेटेड नहीं गोल्ड का ही, इसके अंदर गोल्ड वाली सिल्वर वाली ऐसी शाई भरी हुई है, ऊपर कोहिनूर डायमंड लगा हुआ है, दिख रहा है सबको? बोलो हाँ है ना। और ये पेन 500 साल पुराना है। सर 500 साल पहले पेन ही नहीं थे, पर है इसलिए वैल्यू है। और ये पेन मैं बेचना चाहता हूं 150 करोड़ का। कितने करोड़ का? 150। कम मिलेगा नहीं ऐसा पेन, ऐसा ना। अब मैंने बोला लगाओ बिड, हाँ 5, अरे 150 करोड़ की चीज है, हाँ अरे बिड ऊपर बढ़ती है नीचे नहीं जाती है। 200 रुपए निकम्मे हरामखोर, 200, हाँ ऐसे जरा ठीक है। अब बस इन्होंने बोला जैसे 5 करोड़, ये आई एक ऑफर, लगे दूसरी ऑफर आई 200 करोड़, काउंटर ऑफर। अब कॉन्ट्रैक्ट करने वाला मैं था, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले ये थे, पर बीच में किसी ने काउंटर ऑफर दे दी तो कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हो गया। कंसेप्ट समझ में? तो नॉर्मल हमने जो प्रतीक्षा और मेघना के केस में देखा, मेघना है ना, हाँ रवीना समझो, प्रतीक्षा और रवीना के केस में जो देखा था, उस केस में हमने क्या देखा था कि भाई ये और जैकेट बेचने वाला दोनों ही एक के खिलाफ काउंटर ऑफर प्लेस कर रहे थे। लेकिन यहां काउंटर ऑफर कोई सेकंड थर्ड पर्सन भी प्लेस कर सकता है। क्लियर? तो वहां लिखना, थोड़ा सा नोट डाउन करना। अ काउंटर ऑफर कैन बी प्लेस्ड, अ काउंटर ऑफर कैन बी प्लेस्ड बाय अपोजिट पर्सन, बाय अपोजिट पर्सन or any third person interested in such a contract, interested in such a contract, interested in such a contract. For example, auction bidding, auction bidding. चलो हो गया सबका? बोलो यस और नो? ओके, अब पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर है। अब अगले कंटेंट के ऊपर जा रहे हैं जो थोड़ा सा सीवियर है और बड़ा काम का है। फाइनल लेवल, सीए फाइनल, सीए फाइनल लेवल तक काम में आएगा। तुमने कभी गवर्नमेंट टेंडर सुना है? क्या होता है? सर जब गवर्नमेंट लोगों को वादा करती है और नहीं निभाती तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट ने टेंडर दे दिया। नहीं, फिर पर्टिकुलर काम करने के लिए टेंडर देते हैं। बोलो हाँ है ना, ये सर नो। अब समझो पूना में 2-3 बिल्डर है, बिल्डर लोग। पूना के बिल्डर्स के नाम कुछ पता? कोई, अरे रेसिडेंशियल बिल्डर नहीं है, रोड ब्रिजेस वगैरह बनाने वाले बिल्डर है। डीएलएफ सुना है तूने? डीएलएफ पूना का नहीं है, डीएलएफ कंपनी, डीएलएफ नहीं सुना? अच्छा तूने गोल्डन गेट सुना है? गोल्डन गेट, गोल्डन गेट भी नहीं सुना? तुमने रास्ता सुना है? रास्ता, ब्रिज, रास्ता। अच्छा लंदन ब्रिज सुना है? लंदन का ब्रिज रहता है, वो सब मूवीज में वही ब्रिज दिखाते हैं। ये हॉलीवुड की सब मूवी रहती है ना, उसमें वही तो ब्रिज दिखाते हैं, हाँ है ना। और दुनिया का सबसे लॉन्ग ब्रिज सुना है आपने? 2.5 किलोमीटर वाला दुनिया, वो एक रेड कलर का ब्रिज है यूएस में, आई कौन सा, सैन फ्रांसिस्को वगैरह सिटी में, आई डोंट नो एग्जैक्टली। रेड कलर का ब्रिज है, लंदन ब्रिज इज ब्लू कलर, रेड कलर का ऐसा 2.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज बोलते क्या उसको?
सैन फ्रांसिस्को पक्का? ठीक है, अनजाना अंजन है अंजाना है, ठीक है। तो अब आपने वो जो सबसे लंबा ब्रिज देखा होगा ना, ये ऐसा दिखने वाला ब्रिज है, वो कुछ ऐसा दिखता है। अरे हाया ना, ठीक है, ठीक है। अब ये ब्रिज समझो बनाया है गोल्डन गेट कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने? गोल्डन गेट। क्लियर है? गोल्डन गेट ये दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व है और काफी तगड़े ब्रिज मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ही करता है, ठीक है। इंडिया में ऐसा ही एक कंपनी है DLF, इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। और हम जो बोलते हैं ना कि रहेजा, अच्छा रहेजा हीरानंदा नहीं सुना है? लोढ़ा नहीं सुना? लोढ़ा भी नहीं सुना? लोढ़ाज इंडिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल अकोमोडेशन क्रिएट कर रहे हैं 132 स्टोरेड मुंबई में। इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, 132 मंजिला। तुम 20वें मंजिल के ऊपर देखो तो आंखें घूमने लग जाएगी। 132 मंजिला मतलब नियरली 500 भी नहीं, 250-300 मीटर लंबा बिल्डिंग हो गया वो। इसके ऊपर ऐसे मंदे एक्सप्रेशन नहीं देने, ऐसे देने, अरे बाप रे, ऐसे देने रहते हैं, ठीक है। 250-300 मीटर, मीटर मतलब 1.25 किलोमीटर लंबा बिल्डिंग हो गया वो। एक ये जो हाइट रहती है, इसकी हाइट 3.5 मीटर की रहती है, ठीक है। 132 मंजिला मतलब वो 300-350-400 मीटर वाला एरिया हो गया। समझ में आ रहा है? उसके नीचे खड़े रहोगे तो ऐसा लगेगा बिल्डिंग सिर के ऊपर गिर रही है। अब तो हाँ बोलो हाँ करके, नंबर दिगा बदक कम, ठीक है। लेट्स गो। सो ध्यान देना अच्छा तरीके से। सो वो हाईएस्ट रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, ऐसे इंडिया के 2-3 बिल्डर है। गवर्नमेंट ने कल न्यूज़पेपर के अंदर एक टेंडर दिया। बांद्रा-वर्ली सीलिंग पता है? बांद्रा-वर्ली सीलिंग बोल दो हाँ, क्या जा रहा है? वैसे भी अपना नहीं भी पता हो तो एक ही बात है जिंदगी के अंदर, हाँ है ना। सो कल गवर्नमेंट ने एक न्यूज़पेपर के अंदर टेंडर दिया, एडवर्टीजमेंट दिया कि हम पूना से मुंबई की तरफ एकदम ऐसे पूना से उठने वाला एक फ्लाईओवर बना रहे जो सीधा मुंबई में जाके गिरेगा। गिरेगा मतलब पहुंचेगा। ऐसा एक फ्लाईओवर हम जबरदस्त वाला बनाना चाहते हैं। यह फ्लाईओवर के लिए बिडिंग प्लेस करो। अब गवर्नमेंट ने जो एडवर्टीजमेंट दिया, ये एडवर्टीजमेंट DLF वालों ने पढ़ लिया, ये एडवर्टीजमेंट गोल्डन गेट वालों ने पढ़ लिया। इन्होंने एडवर्टीजमेंट पढ़ लिया तो क्या इन्होंने एडवर्टीजमेंट पढ़ लिया और इन्होंने अगर गवर्नमेंट को, समझो गोल्डन गेट वालों ने बिड प्लेस की कि ये ब्रिज हम बना देंगे 4000 करोड़ रुपए में। DLF वालों ने बिड प्लेस कर दी कि हम इंडियन से, हमको मालूम है कैसे करना है, हम 3500 करोड़ में बना देंगे इसको। ऐसे दोनों ने बिड प्लेस किया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ जरा सा कि इन्होंने बिड प्लेस किया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया? नहीं हुआ। ये ऑफर अभी सिंपल है ना, ये ऑफर था, बिड प्लेस किया, वो एक्सेप्टेंस है, तो हो गया ना एग्रीमेंट। ये तो ऑफर है ना न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, वो ऑफर नहीं है। ये वो भी ऑफर है, ये भी ऑफर है, दो ऑफर। सच्ची, पर इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि भाई ये ऑफर है, ब्रिज करने का कॉन्ट्रैक्ट तुमको हम देना चाहते हैं। इसमें तो बोला है कि भाई किसको बनाना है वो हमारे पास बिड प्लेस करे। तो ये ऑफर, ये जो एडवर्टीजमेंट है न्यूज़पेपर का, ये खुद में ऑफर है या ये ऑफर को मांगने वाला है? ये ऑफर को मांगने वाला है। मतलब देखो, ये जो बिड प्लेस किया आपने, ये बिड है ऑफर, और बाद में गवर्नमेंट आपको ये टेंडर देगा, वो टेंडर होगा एक्सेप्टेंस। पर ये ऑफर क्यों दिया लोगों ने? क्योंकि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट था। तो ये न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट ऑफर नहीं है, ये ऑफर मांगने वाला है। मांगने वाला है मतलब इन्विटेशन टू ऑफर। क्या है बोले एक बार? 10th पास किया है सबने? 11th 12th किया? बीकॉम कर रहे हो? बीकॉम करना चाहिए। बीकॉम इज स्टैंडर्ड डिग्री। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना। सो अगर मैं ऐसा बोलूं
कि 10th के बाद तुम कॉलेज में जब एडमिशन लेने गए थे 11th 12th के लिए, तो तुमको कॉलेज वालों ने प्रोस्पेक्टस दिया था। वो प्रोस्पेक्टस फुकट का प्रोस्पेक्टस, मतलब फुकट का नहीं था, उसके लिए भी कॉलेज वालों ने 400 रुपए लिए होंगे तुमसे, 500 रुपए लिए होंगे, और उसमें से एक ही पन्ना काम का था, एप्लीकेशन फॉर्म। बचे हो तो तुमने क्या किया, ऐसे प्रोस्पेक्टस में अच्छे अच्छे फोटो दिखे, 2-4 लड़कियां दिख रहे, अरे वाह, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ा, प्रोस्पेक्टस लिया, बुर किया नहीं किया। तो जब उन्होंने आपको प्रोस्पेक्टस दिया और आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, मतलब प्रोस्पेक्टस उन्होंने आपको दिया, वो ऑफर हो गया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, वो एक्सेप्टेंस हो गया, तुम्हारी एडमिशन फिक्स हो गई ना। तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा मतलब तुम्हारी एडमिशन फिक्स नहीं। क्या मजाक कर रहे हो, मैंने तो ऐसे ही सुना था। तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा मतलब उन्होंने प्रोस्पेक्टस दिया मतलब ऑफर दिया, तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा मतलब एक्सेप्टेंस दिया, तो एडमिशन फिक्स। ऐसे तो फिर हम आईआईएम में भी जा सकते हैं, आईआईएम अहमदाबाद, एमबीए का टॉप कॉलेज इंडिया का, उनसे प्रोस्पेक्टस में लेके आऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म भर दूंगा, मेरी एडमिशन फिक्स। नहीं नहीं, फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ये क्या था? जब तुमने प्रोस्पेक्टस खरीदा वो क्या था, जब तुमने एप्लीकेशन फॉर्म खरीदा फिर वो क्या था? अच्छा, तुमने उनको ऑफर दिया और उन्होंने जो प्रोस्पेक्टस दिया वो, सर उन्होंने सिर्फ उल्लू बनाया है, हाँ, कि उन्होंने इनविटेशन टू ऑफर दिया। मतलब एक बात यहां समझने लायक ये है, बड़े अच्छे से समझना, गौर करके समझना, कि भैया बात सिर्फ ऑफर और ऑफर में ऐड करने वाले एक्सेप्टेंस की नहीं है। आई नो, वी ऑल्सो नो दैट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम प्रॉमिस एंड सेट ऑफ 2 promises becomes एग्रीमेंट। बोलो हाँ है ना। मतलब बात सिर्फ इतनी नहीं है, ऑफर के पहले भी कुछ होता है, इस जन्म के पहले भी पिछला जन्म था। बोलो हाँ है ना। तो ऑफर का पिछला जन्म होता है बेटा इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर का पिछला जन्म इनविटेशन टू ऑफर, ये ऑफर का पिछला जन्म हुआ। आइडिया क्लियर है? एक बात याद रखना, अगर आप इनविटेशन में एक्सेप्टेंस ऐड करोगे तो ऑफर पैदा होगा। अगर आप इनविटेशन में एक्सेप्टेंस ऐड करोगे तो क्या पैदा होगा? ऑफर। पर अगर आप ऑफर में एक्सेप्टेंस ऐड करोगे तो प्रॉमिस पैदा होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में। आपके इनविटेशन के एग्जाम्पल नंबर 1, एडवर्टीजमेंट बाय गवर्नमेंट फॉर टेंडर। पहला एग्जाम्पल, कॉलेज आपको प्रोस्पेक्टस देता है। दूसरा एग्जाम्पल, शॉपिंग करने गए हो, कल बोला था ना शॉपिंग, हाँ या ना, शॉपिंग करने गए हो। सैटरडे संडे लड़कियां शॉपिंग करने जाती है, लड़के लड़कियों को देखने जाते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। तो जब आप शॉपिंग करने जाते हो, एक आधे ऐसे मस्त ऐसे लेविस का शोरूम था, लेविस नहीं सर, इंटरनेशनल ब्रांड लेते, ज़ारा। ज़ारा मतलब झारा नहीं, ज़ारा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो इंटरनेशनल ब्रांड ज़ारा। आप ऐसे अंदर घुसे, ज़ारा में ऐसे पर रखे तो पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। पता है तुमको? वो मार्क एंड स्पेंसर, ज़ारा, एकदम महंगे शॉप, एकदम महंगे। वो कौन सा और लाकोस्टा, मगरमच्छ वाला ये दिस वन, लड़कियों को पहले पता होता है, तुम पगले हो सबके सब, ठीक है। लाकोस्टे ना, हाँ लाकोस्टे, या ऐसे सुना भी नहीं होगा तुमने, मैंने भी नहीं, अपने को अपने बीवी के वजह से पता है भाई, अपन ने भी जिंदगी भी नहीं सुना था, इतना महंगा ब्रांड है। वो एक और ब्रांड है शूज का, बाटा का एक सब्सिडरी है, हश पपीज। हश पपीज में घुसे कभी? वो हश पपीज का जूता देखो आप, 7,000 रुपए का जूता है। मतलब फेंक के मारने की भी इच्छा ना हो किसी को, अभी ये कैसा है, निकाल के फेंक के मार सकते हैं। देखो प्राइस देख के खांसी आ गई इंसान को। याद आ गया ना बीवी ने क्या क्या खरीदा था। हाँ, तो
तुम गए ज़ारा में, तुम गए लाकोस्टा में, तुम गए वो हश पपीज में, वहां एक मस्त वाला टॉप रखा, बहुत दर्द हुआ था वो शॉपिंग के वक्त। इसलिए बोलते शादी नहीं करना, ठीक है, लेट्स गो। सो क्या हुआ, कर ली? उसे कान में क्या बोल रहा है? अल्लाह शादी नहीं करना। क्या बोला, मेरी हो चुकी है। ओके, सो आप गए ज़ारा में, लाकोस्टा में, ठीक है, और आपने वहां पे प्राइस टैग देखा, एक सड़ा सा रूमाल, ठीक है, चिंदी, एक सड़ा सा रूमाल 4,000 रुपए का है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सब तुम्हारी कसम, कसम से, सड़ा सा रूमाल 4,000 रुपए का, ठीक है। सर दिस इज अ सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड प्योर सिल्क फ्रॉम द that the worms which have for the cotton silk, or then we have woven it to a specific way and dyed in a special natural color, sir, with embroidery which is a handmade, etc etc etc. Simply sir, तुम इसको परचेस करोगे तो तुम्हारा कट जाएगा। There is a description, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मतलब वो कुछ इंटरनेशनल होटल में कैसी डिश होती है, that sauteed rice with onions, capsicum and bit of the chili flakes and oregano and bit of the salt, simple as that, फोड़नीचा भात। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? क्लियर है? तो पानी पूरी का तो तुमने इंटरनेशनल वर्जन सुना ही नहीं है। Flour popped up balls in which the mint and cinnamon water add with some kind of mashed potatoes and few of that grains which is to be tossed with few amount of the onion and सेव को तो आपने को इंग्लिश वर्जन नहीं मालूम ना। So few kind of the flour meals fried in a very crispy way etc. पानी पूरी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ऐसा मस्त उन्होंने ऐसे दिया तुमको 4,000 रुपए का सड़ा सा रुमाल, प्राइस टैग था 4,000, पर दिल आ गया, रुमाल के ऊपर दिल आ गया कि भाई 4,000 का हो तो क्या हुआ, दिल तो आ गया। तो तुम वो रुमाल लेके चले गए भैया काउंटर पे कि मेरे को ये रुमाल चाहिए। कंपल्सरी है उनको तुम्हें बेचना? ये 4,000 का रुमाल है, तुम काउंटर पे चले गए, तुमने बोला पूरे 4,000 रुपए में देने के लिए रेडी हूं प्लस जीएसटी, मेरे को चाहिए मंजे पाइजे, मतलब अब भी चाहिए, मतलब तुरंत से भी पहले। तो मुझे एक बात बताओ, कंपल्सरी है उनको बेचना है रुमाल तुम्हें? हाँ या ना? बोलो, कंपल्सरी है? कोई कंपल्सरी नहीं है। कई बार आप अगर शॉप में जाओगे ना और आप कोई चीज सिलेक्ट करोगे और बोलोगे ये प्राइस टैग वाली चीज मेरे को चाहिए, तो बोलते हैं कि सर ये हमारे पास लास्ट पीस है डिस्प्ले के लिए, ये अभी हमको रखना पड़ेगा, जब तक फ्यू नए पीसेस नहीं आते हम सेल नहीं कर पाएंगे। ये होता है, आपके साथ हुआ होगा, आई डोंट नो, मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है। अपने को पसंद आई एक मस्त वाली टी शर्ट, अपनी औकात मतलब 1,500 मैक्सिमम, उसके ऊपर अगर 1,500 के ऊपर एक आधी टी शर्ट 100 रुपए से भी बढ़ गई तो अपने हाथ पैर कांपने लग जाते हैं भाई, ठीक है। हाँ, जीन्स में थोड़ा सा अपन 2-2,500 हजार तक के जा सकते हैं, क्योंकि कैसा 2 जीन्स महीना भर चलती है ना अपने, हाँ तो खर्चा कर सकते हैं अपन उसके अंदर। सो बेसिकली देखा गया, तो मैंने पूछा भाई मेरे को ये टी शर्ट चाहिए, ठीक है। वो बंदे ने देखा, सर बोले हमारे पास डिस्प्ले में लास्ट पीस बचा है बोले टी शर्ट का, अगर इसको बेच देंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा हमारे पास इतनी अच्छी टी शर्ट है। बोला हद होती है, ऐसा कौन करता है? बोले इज्जत इज अ प्रायोरिटी। बोला ऐसे नहीं क्या करते, मेरे को टी शर्ट चाहिए मंजे चाहिए, अब भी बेच मेरे को, नहीं तो मैं इसके बाद में ना शोरूम से कुछ नहीं खरीदेगा। बोले सर नहीं कर सकते, कंपनी पॉलिसी नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर ये टी शर्ट का एंट्री नहीं होता, दिस इज अ डिस्प्ले पीस। बोला हद हो गई। तो बोला रखी क्यों? सर डिस्प्ले पीस। तो ये होता है। तो आप जो प्राइस टैग देखते हो ना बेटा, प्राइस टैग देखो 50% ऑफ सेल चल रहा है, प्राइस टैग के ऊपर 4,000 रुपए की वैल्यू रखी है, क्या आप 4,000 पे करके आओगे, 2,000 पे करके आओगे? मतलब वो 4,000 के प्राइस टैग का कोई वैल्यू रहा क्या? दैट इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर। किधर गया ये? हाँ, दैट इज जस्ट, क्या बोले एक बार, इन्विटेशन टू ऑफर। प्राइस टैग
इज नथिंग बट ए इन्विटेशन टू ऑफर। फिर आप काउंटर पे जाके बोलते हो देखो ये चल रहा है 50% ऑफ है, मेरे को 2000 में चाहिए, फिर वो बिलिंग करता है तो वो 2000 में मिलता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोले सर। नो, तो ऑफर के पिछले जन्म को क्या बोलते हैं? इन्विटेशन टू ऑफर। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट, ये वाले एरिया को। इसका एक और एग्जांपल दूं, चलेगा? सुनोगे अच्छे से? समझो, तुमने एक घर लिया, बचपन में अगर सबसे पहली ड्राइंग तुमने कोई बनाई होगी, याद है? हाँ, वो भी एग्जैक्टली ऐसी ही बनाई होगी, मेरे को मालूम है। बोलो हाँ, ऐसा नो। इधर फिर तुमने दरवाजा बनाया होगा, इधर एक खिड़की, इधर दूसरी खिड़की, है ना? इधर एक भलताई कलर दे दिया होगा जिसका नॉर्मल घर के साथ कोई लेन देन नहीं होता, और जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है इसने बीच में एक गोला बना दिया होगा, है ना? सो दिस इज हाउ यू हैव क्रिएटेड। ये तुम्हारा कौन सा? ये तुम्हारा टिपिकल डिजाइन। फिर तुमको बोला नेचुरल ड्राइंग करो, तो नेचुरल ड्राइंग, एक पहाड़, दूसरा पहाड़, उसमें से सूरज, यहां 4 पंछी, और इसमें से नदी बह रही। नेचुरल ड्राइंग फिक्स है। ये भाई जो इस ड्राइंग के थ्रू नहीं गया उसका बचपन बेकार है। समझ में आ रहा है सबको? है ना? बचपन का क्वालिफिकेशन ही ये है कि अगर तुमने ये 2 ड्राइंग बनाए होंगे तो तुम्हारा बचपन है वो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो बेसिकली देखा जाए तो तुमने समझो घर परचेस किया, होम लोन, क्या बोले एक बार उसे? होम लोन। अब घर परचेस किया, घर के लिए लोन लेने आप जाते हो, आप देखना टीवी के ऊपर होम लोन की कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है, कितनी आती है कि आपका होम लोन, आपका ये लोन, वो लोन, सबसे कम इंटरेस्ट में घर ले लो, अपना घर, सपनों का घर, कुछ नहीं, सब काटने के तरीके हैं। ठीक है? अब आप लोन, अब किसी ने आपको बोला कि 24 घंटे के अंदर आपको होम लोन मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट 8% के साथ, ऐसा एडवर्टीजमेंट किया आईसीआईसीआई बैंक ने। कौन से बैंक ने? आईसीआईसीआई बैंक। अरे है नो, क्या गलत बोला? सो आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा एडवर्टीजमेंट किया, पंजी बैंक नहीं लिखा मैं, आईसीआईसीआई, ठीक है? सो आईसीआईसीआई बैंक ने एडवर्टीजमेंट किया कि भैया आपको लोन मिल जाएगा 8%। जाके देखो आईसीआईसीआई बैंक, तुम खुद जाके देखना कि बोलना आपने एडवर्टीजमेंट किया, ये मैं एप्लीकेशन भर रहा हूं, मेरे को लोन दो, देंगे? और उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया मतलब ऑफर, तुमने होम लोन का एप्लीकेशन किया मतलब एक्सेप्टेंस, ले लो होम लोन, बात खत्म। पे करने नहीं करना देखेंगे बाद में, क्या घाई थोड़ी है। बोलो क्या एक्सेप्टेंस है? बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो ऐसे ना। तो बेटा होम लोन के एडवर्टीजमेंट, किसके एडवर्टीजमेंट? लोन के एडवर्टीजमेंट। उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक, सेविंग अकाउंट 6% इंटरेस्ट। ठीक है? नॉर्मली मैं आपको बोलूं कोई भी एडवर्टीजमेंट, नॉर्मली कोई भी एडवर्टीजमेंट इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर। आप टीवी के ऊपर जितने भी एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, सब इन्विटेशन टू ऑफर है। जैसे कोको कोला, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? क्या उसका कुछ टैगलाइन था ना कोको कोला का? क्या? आज कुछ तूफानी करते हैं? अरे वो थम्सअप का है, समझो थम्सअप का, आज कुछ तूफानी करते हैं। नॉर्मली एड के एंड में लिखा रहता है तुम्हारे नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है, और तुम तुम्हारे सच में नजदीकी स्टोर के ऊपर चले गए, थम्सअप दे, तो बोले सर नहीं है। तो उसने मतलब एडवर्टीजमेंट ऑफर, तुमने बोला एक्सेप्टेंस तो मिलना चाहिए ना तुमको, पर तुमको नहीं मिला, मतलब एडवर्टीजमेंट का है इन्विटेशन टू ऑफर। हर टीवी एडवर्टीजमेंट इज जस्ट ए इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट ऑफर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। चलो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट।
डन एवरीबॉडी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा केस। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूथ्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। सर इतना भी कोई लंबा नाम होता है क्या जिंदगी में? एक बार केस का नाम लो शगुन के लिए, क्या है बोलो? फार्मास्यूटिकल क्या? सोसाइटी ऑफ क्या? ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूथ कैश केमिस्ट लिमिटेड है। केस में क्या हुआ था? A self-service system was there for purchasing of the goods. गुड्स के परचेस करने के लिए एक सेल्फ सर्विस सिस्टम था, ठीक है? नॉर्मली आप बिग बाजार गए हो चोरी करने के लिए? नहीं निकम्मो, बिग बाजार गए हो नहीं गए हो? वहां आप कैसे प्रोडक्ट परचेस करते हो? दैट इज कॉल्ड सेल्फ सर्विस सिस्टम। जाओ खुद सिलेक्ट करो, खुद परचेस कर लो। सेल्फ सर्विस सिस्टम वाज देयर। अ कस्टमर सिलेक्टेड द गुड्स बट शॉप ओनर रिफ्यूज टू सेल इट। शॉप ओनर ने मना कर दिया कि हमारे पास आखिरी प्रोडक्ट है, ये हमारे घर के लिए ही हमको चाहिए, हम नहीं देंगे। अ कस्टमर वांटेड टू स्यू शॉपकीपर। कस्टमर को शॉपकीपर के ऊपर सू नहीं रहे, केस बोलते हैं उसको, सू करने की इच्छा हुई, बोले निकम्मे लोग। सो कस्टमर को शॉपकीपर के ऊपर क्या करने की इच्छा हुई? सू नहीं, के कतई बेकार लोग हैं। अब मुझे बताओ क्या कस्टमर शॉपकीपर के ऊपर केस कर सकता है? बोलो कर सकता है क्या? यस मत बोलो, और भलता ही कुछ सोच के यस मत बोलो निकम्मो। सो केस कर सकता है क्या? बोलो नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज जस्ट ए इन्विटेशन टू ऑफर। डिस्प्ले ऑफ द गुड्स वाज नॉट एन ऑफर, द प्राइस टैग ऑन द गुड इज ए इन्विटेशन टू ऑफर। तो केस पढ़ लो एक बार जरा, और कीवर्ड्स मार्क करते जाओ, अंडरलाइन करते रहना। बाद में जब रिवीजन करोगे भले ही हो सकता है कुछ याद नहीं आएगा, पर अंडरलाइन देख के कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना? किया सबने? ओके, अब रजिस्टर के अंदर सीरियल नंबर कौन सा है? 8th। केस का नाम लिखो, वो लिखने में तुमको 5 मिनट लग जाएंगे आई गेस। डन। उसके अंदर लिखना द प्राइस टैग is just invitation to offer. The price tag is just invitation to offer. So shop owner need not compulsorily sell. So shop owner need not compulsorily sell the goods just because of price tag. Just because of price tag. As it is invitation to offer. As it is invitation to offer. About में प्राइस टैग याद रखना। अच्छा, ऑक्शन सुना है आपने? ऑक्शन, आईपीएल का ऑक्शन सुना है आपने? सुना है आईपीएल का ऑक्शन?
वैसे आपको पता है आईपीएल का टैक्सेशन क्या होता है? आईपीएल का टैक्सेशन भी होता है, नहीं पता आपको? समझो चेन्नई सुपर किंग्स ने स्टार प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी को सेल किया, अगर मुंबई इंडियंस को, तो प्रॉफिट पे सेल करेगी या लॉस पे? प्रॉफिट पे सेल करेगी। उसके ऊपर पता है क्या लगता है? कैपिटल गेन टैक्स। मतलब बिजनेस प्रॉफिट करके नहीं माना जाता उसको, उसको ऐसा मानता है असेट सेल कर दिया, असेट सेल का प्रॉफिट माना जाता है। नसीब डिप्रिसिएशन नहीं चढ़ाते। कंसेप्ट समझ में आ रहा? अरे हाँ, अगर प्लेयर को, हर टीम खुद के प्लेयर को असेट मानती है, उनके बैलेंस शीट के अंदर, टीम के बैलेंस शीट में प्लेयर को एज अ असेट दिखाया जाता है। जिस वैल्यू पे प्लेयर को परचेस किया या जो उसका रिटेंशन वैल्यू है उसको एज अ असेट वैल्यू में दिखाया जाता है। अदरवाइज और क्या ट्रीटमेंट देंगे वो? और क्या ट्रीटमेंट देंगे? सैलरी तो बोले ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगी। टीम का मेन खर्चा ही तो वो है, समझ में आए? दैट्स व्हाई अच्छा डिप्रिसिएशन नहीं चढ़ाते उसके ऊपर, याद रखना, ठीक है? लेट्स गो। सो आईपीएल का ऑक्शन होता है हर साल नियरली, बराबर है? इस बार सबसे महंगा कौन बेचा गया? कितने में बेचा गया? ब्रैड कमिंस 15-16 करोड़, मां कसम। अच्छा हाँ, सो इतने रुपए में वो बेचा गया, ठीक है? ब्रैड कमिंस जो भी है। अब मुझे एक सिंपल सा सवाल है, समझो कल आईपीएल वालों ने ऑक्शन डिक्लेयर किया और मुकेश भाई पता है ना, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी पता है ना? मुकेश अंबानी मतलब वही आदमी जो जब भगवान को हाथ जोड़ता है तो बोलता है, हे भगवान तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बताना। अरे बोलो हाँ ना, भगवान से क्या मांगेगा वो? हो गया ना सब, अभी और क्या चाहिए जिंदगी के अंदर जो भगवान से मांगेगा? तो अब भगवान को बोलता है, भगवान तेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को बताना, ठीक है? सो मुकेश अंबानी को ऐसा एडवर्टीजमेंट मिला, आईपीएल का ऑक्शन होल्ड होने वाला है, बोले इस बार दिल्ली में आओ आईपीएल ऑक्शन के लिए। मुकेश अंबानी फ्लाइट प्राइवेट जेट में बैठ के दिल्ली गया और दिल्ली आके पता चला ऑक्शन कैंसिल हो गया। मुकेश अंबानी बोले गलत है, मेरे को कंपेंसेशन दो, तुमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाली थी आईपीएल के ऑक्शन की, मैं उसके बेसिस पे आया यहां बिड करने के लिए। मेरे को मेरी टीम चाहिए, मेरे को प्लेयर चाहिए, मंजे पाइजे मंजे चाहिए, अब भी चाहिए, तुरंत के पहले। मुझे एक बात बताओ, क्या मुकेश अंबानी कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है? क्यों? वो इन्विटेशन टू ऑफर है। मुकेश अंबानी प्राइवेट जेट लेके दिल्ली, ये बोलो कि तुम मुकेश अंबानी को इट इज इन्विटेशन टू ऑफर? हाँ, बड़ी धीट हो। अब मुकेश अंबानी रहे भैया, समझ में आ रहा है? या मुश्किल में अंबानी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्विटेशन टू ऑफर ही होता है, क्लियर है? एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर फॉर द ऑक्शन इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर। आप जब उस ऑक्शन में पहुंच के बिडिंग करोगे देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑफर, और जब बिड एक्सेप्ट होगी क्या कहा जाएगा? एक्सेप्टेंस, क्लियर है? तो इधर आना, पढ़ते हैं जरा इसको, देखो। Auctioneer advertised in the newspaper for the sale of the furniture. X came from a distant place for auction. साइकिल पे आया बेचारा। The auction was cancelled. X wanted to sue auctioneer. X को auctioneer के ऊपर केस करने की इच्छा हुई। Whether X can sue the auctioneer? Whether X can sue the auctioneer? जोर से बोलो नहीं, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर। केस का नाम है हैरिस वर्सेस एम निकरसन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, मैं चाहूंगा केस पढ़ लो एक बार, गो फॉर इट फास्ट।
डन एवरीबॉडी, यस और नो? नेक्स्ट, कितने केसेस हो गए आज? ओ माय द गॉड्स, केस नंबर कौन सा है? 9 लिखो। 6 केसेस खत्म किए अपने। 9 केस का नाम क्या है? हैरिस वर्सेस अन्य कर लिखा तो उसके अंदर लिखना एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट टू कंडक्ट ऑक्शन, एडवर्टीजमेंट टू कंडक्ट ऑक्शन is just invitation to offer, is just invitation to offer. And not offer. So any person working on the same, any person working on the same will not be eligible, will not be eligible for any kind of compensation, will not be eligible for any kind of compensation regarding the same, will not be eligible for any kind of compensation regarding the same, full stop. ठीक है? केसेस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन, एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन, एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन। डन एवरीबॉडी? नेक्स्ट, रिवोकेशन ऑफ ऑफर और लैप्स ऑफ ऑफर। हाँ, ला 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 ला, होल्ड। वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? अब सब जन आ जाओ पेज नंबर 5.15 पे। ठीक है? एक्सेप्टेंस सुना है आपने? ठीक है? अब देखो अपन बात कर रहे हैं रिवोकेशन, बड़े अच्छे से ध्यान देना। ठीक है? मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। अभी कैसे 1:15 बजते हैं ना, तो अभी तुम्हारी ध्यान घड़ी पे ज्यादा होगा, टीचर छोड़ के हैं कि अरे सर, और अभी तो टाइम इतना स्लो जा रहा है सर कि आधे आधे घंटे में 5-5 मिनट खत्म हो रहे हैं। हाँ बोलो, हाँ ना, बराबर, एकदम सही, एकदम सही आवाज आई है। लेट्स गो। सो अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन, रिवोकेशन, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वो क्या, तुमको थोड़ी सी नींद आ रही थी ना, तो बोला सोचा थोड़ा बड़े बड़े वर्ड्स ड्रॉ करूं, मतलब कैसे आंखें छोटी भी हो गई तो भी दिख के आए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले, सुनो, दिख रहा है सबको? सो बोलो एक बार, क्या है टाइटल? कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है? तुमने वो मूवी देखा है, वो वाला? अबे अच्छा सोचो, निकम्मो, आराम करो। वो वाला मतलब मैंने प्यार किया करके एक मूवी था सलमान खान का, उसके अंदर वो गाना था, कबूतर जा 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 कबूतर जा। देखा है नहीं देखा है? वो गाना देखा है? उसमें वो हीरोइन सफेद कपड़े पहन के, सफेद कबूतर हाथ में लेके
हालांकि अपने को जिंदगी में सफेद कबूतर नहीं दिखाई दिया आज तक के, जितने कबूतर अपने नसीब में सब काले हैं। अरे बोलो ना, तुम्हारे घर पे कभी आया कोई सफेद कबूतर लाइफ में? वो उसी पिक्चर में दिखता है सफेद कबूतर है करके, सभी तो काले कबूतर दिखते हैं अपने यहाँ पे। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हीरोइन सफेद कबूतर लेके सफेद कपड़ों में कबूतर को बोल रही है कि तू जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, तुम वर्डिंग देख रहे हो, ये गाने की वजह से अक्खी यंग जनरेशन बिगड़ गई। बोले पहले प्यार की पहली चिट्ठी, मतलब इसको गारंटी कि इसको दूसरा तीसरा भी होगा। समझ में आ रहा है सबको? नहीं तो ऐसा कौन बोल, अगर तुम्हारी जिंदगी में एक ही प्यार है तुम पहला बोलोगे क्या? नहीं ना, तुम क्या बोलोगे? मेरे प्यार की चिट्ठी साजन को दे, या मेरे प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे। नहीं, पहले प्यार की पहली, इसका भी सीक्वल आने वाला है। दूसरे प्यार की पहली चिट्ठी, फिर ट्रिक्वल आएगा, तीसरे प्यार की पहली चिट्ठी, और गाना चलता जाएगा। समझ ये? हाँ, तुम पागल हो, तुमने क्या देखा तुमको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, सो पहले प्यार की पहली चिट्ठी किसको दिया? साजन को दिया। कबूतर जा जा जा। और फिर गाना जब एग्जैक्टली मिड में आता है तो उधर से फिर सलमान खान गाना शुरू करता है, ओ, है ना। और फिर वो कबूतर उसके पास आता है। पूरी दुनिया छोड़ के सलमान खान कहां पार्टी करने गया है ये कबूतर को पता था। समझ में आ रहा है तुमको? वो पार्टी में होता है ना, तो पूरी दुनिया छोड़ के सलमान खान कहां पीने जाता है ये कबूतर को पता था। इतना इंटेलिजेंट कबूतर है वो, मतलब सलमान खान को साथ देता था पीने के अंदर, सही, इसलिए उसको पता था। तो बराबर वहां पहुंच गया सलमान खान के पास, और फिर सलमान खान ने वो कबूतर को लिया और बदले में रिप्लाई भेजने की कोशिश की। अब इससे अपन पढ़ सकते हैं व्हाट इज ऑफर एंड व्हाट इज एक्सेप्टेंस। ठीक है, गाना तो कभी जिंदगी में काम में नहीं आया, उनको 2-3 प्यार हो जाएंगे, अपना तो कुछ भला हो जाना चाहिए, हाँ है ना। अपन तो क्या सीए कर रहे हैं, जन्मजात सिंगल। अरे बोलो हाँ है ना, यस और नो। तो आ जाओ। सो इधर पहले हीरोइन, वो होता है ना लड़कियों का स्टाइल, मतलब नॉर्मल दिखना है तो बोथ साइडेड हियर, अच्छा दिखना है तो वन साइडेड रहता है ना, ऐसा बोलो। हाँ ऐसे रहता है ना, नॉर्मल दिखना है नॉर्मल। उनको बोलो ना भारी फोटो निकालनी है, सब हेयर एक साइड ले लेंगे, फिर ऐसे इधर से लेके ऐसे इधर। समझ में आ रहा है सबको? अरे बोलो हाँ है ना। ये स्टाइल तुमको नहीं मालूम, शादी हुई है मेरी। ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, ये अब देखो ये लड़की कैसी दिख रही है, मैं आपको चाहिए तो कंपैरिजन दिखाता हूं। ये लड़की कैसी दिख रही है, सेम डायग्राम हो, उतनी लाइंस मारूंगा। अब मुझे दो कौन सी वाली लड़की सामने अच्छी दिख रही है, बताओ जरा। पहली वाली, दूसरी वाली? स्टाइल देखो है, लड़कियों को भी समझ में आता है, आइडिया क्लियर है। हालांकि अपने को 2 लड़कियों का काम नहीं है, पहला प्यार की पहली चिट्ठी है सिर्फ। ठीक है, सो यहां दिव्या भारती, ठीक है, क्या हुआ? लड़की। अबे लड़की लड़का ड्रॉ करना बहुत सिंपल है, ये हो गया लड़की। ठीक है, और फिर इधर सलमान खान। सलमान खान ड्रॉ करना आसान है। वे इतना भी आसान नहीं लग रहा मेरे को। आज मेरे लैपटॉप को कुछ हो गया है ऐसा लग रहा है। सर सलमान खान ड्रॉ करना आसान है। हाँ बस वही है, रुको 1 मिनट, अभी जम नहीं रहा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सलमान। इधर आंखें पीछे कहीं इधर तो भी, और ये मुंह में सिगरेट, और ये बॉडी। लड़की चाहिए तो ट्रायंगल सीधा बनाना, लड़का चाहिए तो ट्रायंगल उल्टा बनाना। सलमान खान, क्लियर है? और ये सलमान खान का हाथ, और हाथ में ब्रेसलेट। अरे है ना, क्या गलत है? हाथ में ब्रेसलेट है या नहीं है? दिख रहा है अब सलमान खान बराबर? अरे बोलो हाँ ना। अब इधर से आपके हीरोइन ने एक कबूतर, पैर छोटे हो गए थोड़े से, हाँ, इधर से आपके हीरोइन ने एक कबूतर भेजा सफेद वाला। अभी सफेद कैसे ड्रॉ करूंगा?
ठीक है, रुको मैं बताता हूं कैसे सफेद। अब आउट ऑफ आउट मार्क थे मेरे को, हाँ, और सफेद चाहिए, लो व्हाइट, WHIT व्हाइट, समझ में आ रहा है सबका, हाँ है ना। सो सफेद कबूतर ये भेजा भाग्यश्री ने, किसको बोलो, सलमान खान को। अब ये कबूतर ऑफर लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, ऑफर। कबूतर जा जा जा, ऑफर है, ठीक है, कि मेरे को प्यार हो गया है, ऑफर है। अब इधर से सलमान खान अब वही सेम सफेद कबूतर भेजेगा तो भाग्यश्री कंफ्यूज हो जाएगी, उसको लगेगा उसी का कबूतर वापस आ गया, ऑफर पहुंचा ही नहीं। तो सलमान खान ने डिसाइड किया कि वो ब्लैक कबूतर भेजेगा। कौन सा कबूतर, ब्लैक कबूतर, ठीक। इसका ब्लैक क्यों हो गया पैर, खैर, हाँ। सो इधर से नीचे नहीं, वो आसमान, ऐसा व्यू, तुम ऐसा 3D व्यू है ऊपर से, तुम समझ नहीं आ रहा तुमको जिंदगी के अंदर। ठीक है, ब्लैक कबूतर, ब्लैक, क्या पानी बोतल, पानी में नहीं जा रहा वो, तो ये आसमान है, चुप, ठीक है। तो ये ब्लैक कबूतर, अच्छा ये ऑफर का कबूतर है या एक्सेप्टेंस का कबूतर है, देयर इज अ कबूतर ऑफ एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो यस और नो। अब सवाल है, ऑफर निकला है, ऑफर कब खत्म होगा, और एक्सेप्टेंस निकला है तो एक्सेप्टेंस कब खत्म होगा। एक्सेप्टेंस कब देना चाहिए और ऑफर कब देना चाहिए, और अगर रिवोक करना है तो दोनों कब रिवोक किया जा सकता है। मुझे तो ऑफर का कंप्लीशन कब होगा, जब व्हाइट कबूतर सलमान को पहुंचेगा, बोलो हाँ है ना, ऑफर कंप्लीट हो गई, फिर ये एक्सेप्टेंस का कबूतर भेजेगा, बोलो हाँ है ना। तो मुझे तो ऑफर कब तक, समझो भाग्यश्री ने इधर से बोला कबूतर जा जा जा, कबूतर उड़ना शुरू हो गया, बीच में भाग्यश्री को सलमान खान की जगह पे ऋतिक रोशन दिख गया, और वो तो पहला प्यार था सलमान खान, अभी दूसरे प्यार की बारी है ना, तो उसको ऋतिक रोशन दिख गया और उसका मूड चेंज हो गया, नहीं बोले इसके ज्यादा पैसा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब ऐसी सिचुएशन है, भाग्यश्री ने डिसाइड किया कि ऋतिक रोशन, सलमान खान कैंसिल, और उसको और कबूतर को वापस बुलाना है, ऑफर रिवोक करना है। तो भाग्यश्री ऑफर कब तक रिवोक कर सकती है, जब तक कबूतर सलमान खान तक पहुंचता नहीं। हाँ, ऑफर रिवोक होना चाहिए, पर सलमान खान ने अगर ब्लैक कबूतर उड़ा दिया होगा तो सलमान खान ने तो एक्सेप्टेंस दे दिया ना। भाग्यश्री, समझो भाग्यश्री ने फोन किया सलमान खान को, ठीक है, कबूतर क्यों भेजा फिर, अरे तो गाना कैसे बनता था, समझ में आ रहा है, ऐसे थोड़ी बोल सकते मोबाइल जा 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 मोबाइल, ठीक, गाने में कुछ तो इमोशन होना चाहिए ना, इसलिए कबूतर, ठीक है। सो समझो भाग्यश्री ने फोन किया सलमान को, तो भाग्यश्री ने रिवोकेशन के लिए कब फोन करना चाहिए, एक्सेप्टेंस मिलने के बाद फोन करना चाहिए कि मैं रिवोक करती हूं मेरी ऑफर, तेरा तो कट गया। कब तक ऑफर रिवोक हो सकती है, एक्सेप्ट करने से पहले। एक्सेप्ट कब किया, ऑफर मिलने पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस कौन सा है, जब एक्सेप्टेंस भेजा, बोलो हाँ है ना। पहली बात समझते हैं, व्हेन ऑफर विल बी कंप्लीट, ऑफर विल बी कंप्लीट, बताओ ऑफर कब कंप्लीट होगी, व्हेन व्हाइट कबूतर रीचेस सलमान, व्हेन व्हाइट कबूतर रीचेस सलमान खान, तो ऑफर कंप्लीट हुआ, समझ में आया। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, जब ब्लैक कबूतर रीच
भाग्यश्री। बराबर है। अब सवाल है ऑफर स्टार्ट कब हुआ? ऑफर स्टार्ट कब हुआ? व्हेन व्हाइट कबूतर फ्लाई। समझ में आ रहा है? जब व्हाइट कबूतर उड़ा तब से ऑफर स्टार्ट हुआ। एक्सेप्टेंस कब स्टार्ट हुआ? जब ब्लैक कबूतर उड़ा, व्हेन ब्लैक कबूतर फ्लाई। अब मेरा सवाल है कि ऑफर कब रिवोक हो सकता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, उसमें से 2 अप्रोप्रिएट आप पहुंच सकते हो। जब ऑफर कंप्लीट हुआ तब तक आप ऑफर रिवोक कर सकते हो, या जब तक एक्सेप्टेंस स्टार्ट नहीं हुआ तब तक ऑफर रिवोक कर सकते हो। कब तक ऑफर रिवोक कर सकते हो? बिकॉज देखो, सलमान खान के पास आज व्हाइट कबूतर पहुंचा, लेकिन सलमान वॉज इमोशनल अबाउट ऐश। अरे हाँ है ना, तो वो डिसाइड नहीं कर पाया कि यार व्हाई नॉट ऐश। तो उसको 4 दिन लग गए ब्लैक कबूतर उड़ाने में कि चलो अब ऐश तो मेरी नहीं हो सकती, लेट्स से यस टू भाग्यश्री। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो ना हाँ है ना, इतनी सीरियसली क्यों सुन रहे हो? तो ब्लैक कबूतर उड़ाने में उसको 4 दिन लग गए, व्हाइट मिला और 4 दिन लग गए ब्लैक कबूतर उड़ाने में। तो मुझे बताओ भाग्यश्री कब तक ऑफर रिवोक कर सकती है? जब तक व्हाइट कबूतर पहुंचता नहीं है, जब तक ब्लैक कबूतर उड़ता नहीं। देखो सलमान खान को कबूतर मिला व्हाइट वाला, उसने लिया, बोले अरे यार क्या प्यार प्रेम पत्र लिखा है, पर बोले ऐश क्या करूं मैं, एक साइड मेरा प्यार है, एक साइड उसका प्यार है, किसको एक्सेप्ट करूं मैं? 4 दिन कंफ्यूज। भाग्यश्री को बीच में पता चला कि सलमान खान ऐश के पीछे पागल है, उसको दिमाग खराब हो गया। उसने फोन किया, मेरे बॉयफ्रेंड से गुल्लू गुल्लू करेगी तो धोपटेंगे ना, है ना। तो उसने फोन किया सलमान को, मेरे बॉयफ्रेंड से गुल्लू गुल्लू करेगी तो बोले नहीं, बोले मेरा ऑफर रिवोक, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, तो जा ऐश के पीछे। अगर उसने ऐसा वो 4 दिन में बोला ब्लैक कबूतर उड़ाने के पहले, तो क्या ऑफर वैलिड है या रिवोक हो गया? मतलब बेटा ब्लैक कबूतर जब तक उड़ता नहीं, सिंपल रूल ऑफर, हाँ सिंपल रूल है तो अपन जरा ग्रीन में लिखेंगे इसको, सिंपल ऑफर कैन बी रिवोक्ड जब तक ब्लैक कबूतर उड़ता नहीं, जब तक ब्लैक कबूतर उड़ता नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोले सर नो। अब मुझे बताओ फिर एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? ब्लैक कबूतर सलमान खान ने उड़ा दिया, लेकिन उसे जब ब्लैक कबूतर उड़ा उसको समझ में आया कि यार वो उसके दिल से ऐश को नहीं निकाल सकता, ही कैन नॉट रिमूव ऐश फ्रॉम हिज हार्ट। तो उसने सोचा नहीं मैं ये नहीं कर सकता भाग्यश्री के साथ, और वो एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता है। कब तक कर सकता है? पहुंचने से पहले। सो एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर पहुंचता नहीं, जब तक ब्लैक कबूतर पहुंचता नहीं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। सो ऑफर कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर, अरे बोलो ऑफर कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर, अबे ऑफर कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर, ऑफर कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर, अबे ऑफर कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर, ऑफर कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर, ऑफर कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर। आज के बाद, मरने के बाद, जलने के बाद और कब्र के अंदर भी इसको मत भूलना। कभी अगर तुम निपट गए, मैं कब्र पे आए, उठे उठ,
बोल रिवोकेशन, बोलना ऑफर कैन बी जब तक ब्लैक कबूतर उड़ता नहीं, एक्सेप्टेंस कैन बी जब तक ब्लैक कबूतर पहुंचता नहीं, अब सोने दो मेरे को। तो सो जाना, मिट्टी में डालेगा, टेंशन मत। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर ना, ये चीज को याद रखना अच्छे से। आइडिया क्लियर है? यह है रिवोकेशन। सर अब कुछ कुछ होते हैं, कुछ खतरनाक बच्चे होते हैं नालायक। सर सलमान खान के हाथ में कबूतर पहुंचा और उसी वक्त बागेश्वरी का फोन आया। एक हाथ में कबूतर, दूसरे हाथ में फोन, एक हाथ में ऑफर, ठीक है, दूसरे हाथ में रिवोकेशन। अब ऑफर तो रिवोक हो सकता है जब तक ब्लैक कबूतर उड़ता नहीं। बोलो हाँ है ना? तो व्हाइट कबूतर हाथ में है और फोन हाथ में है, तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। व्हाट अबाउट अगर सलमान खान ब्लैक कबूतर को उड़ाने वाला था और फोन बज गया बागेश्वरी का, तो कबूतर उड़ रहा है, फोन बज रहा है, बताओ ऑफर विल बी वैलिड या एक्सेप्टेंस विल बी वैलिड? स्टैचू हो गया वो, जल्दी बोलो, दिन भर नहीं रहूंगा ऐसा। व्हाट इज वैलिड? हेलो, वो ये उड़ गया, ये हेलो भी बोल दिया मैंने। हेलो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कबूतर मेरे को दिख रहा है ऐसे उड़ रहा है, बोलो क्या वैलिड, ऑफर या एक्सेप्टेंस? ऑफर या एक्सेप्टेंस? बोलो ऑफर या एक्सेप्टेंस? अब इतना भी उसको ब्लैक कबूतर उड़ता मत लो, थोड़ा रीजनेबली इंटरप्रेट करना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? अगर आप एक्सेप्टेंस के पोजीशन में हो, पोजीशन मींस रीजनेबल पोजीशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तब तक ऑफर रिवोक हो सकता है। क्लियर है? हाँ तुमने पोस्ट कर दिया, कोई ऑप्शन नहीं है। समझो तुम पोस्ट ऑफिस में खड़े हो, चिट्ठी तुम डाल रहे हो, सामने वाले ने स्टैम्प कर दी चिट्ठी और तुमको फोन आया, आई डोंट लव यू, आई हेट यू, ठीक है, उसने स्टैम्प मार दिया, तो क्या वैलिड, एक्सेप्टेंस या ऑफर? तुम जहां तक उस चीज को कंट्रोल, एक्सेप्टेंस के ऊपर जब तक तुम्हारा कंट्रोल है तब तक ऑफर रिवोक होगा। जहां तुम्हारे कंट्रोल से एक्सेप्टेंस बाहर चला गया तब एक्सेप्टेंस वैलिड होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, बागेश्वरी की तो कथा इससे भी बेकार है। बागेश्वरी के पास काला कबूतर पहुंचा, साथ में सलमान खान का फोन आया। अब एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक जब तक ब्लैक कबूतर पहुंचता नहीं। ब्लैक कबूतर आ गया, चिट्ठी खोलना बाकी है, सलमान खान का फोन भी आया है, अब क्या वैलिड? एक्सेप्टेंस वैलिड या रिवोकेशन वैलिड? कबूतर आया, चिट्ठी नहीं खोली और मोबाइल बज रहा है। आहा, अब इस वक्त जो पहले पढ़ा जाएगा वो वैलिड। अगर उसने पहले फोन उठा लिया, एक्सेप्टेंस वैलिड। उसने पहले चिट्ठी पढ़ ली, सॉरी उसने पहले चिट्ठी पढ़ ली, एक्सेप्टेंस वैलिड। अगर उसने फोन उठा लिया, रिवोकेशन वैलिड। ये इतना सटीक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाय ना? जोर से बोलो सर ना, लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट। सलमान खान बकायदा बनाना अच्छे से, ठीक है?
बोलो हाँ है ना। अब तुम्हारे बुक के अंदर मैंने यहां पे टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन करके यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये टेबल अगर आपको समझ में आया तो फिर काम बन गया, ठीक है। लेट्स गो, जरा ध्यान देना, ठीक है। पहले टेबल का हेडिंग रिवोकेशन ऑफ, आप क्या रिवोक करना चाहते हो? तो आप रिवोक करना चाहते हो क्या बोले से? ऑफर। सब जन बोलो क्या रिवोक करना चाहते हो? ऑफर। डेट ऑफ रिसीट और पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ऑफर रिवोक करने के लिए एक्सेप्टेंस कब पोस्ट किया ये जरूरी है, बोलो हाँ है ना। सो डेट ऑफ पोस्टिंग ये हमारे लिए मैटर करता है अभी। तो डेट ऑफ पोस्टिंग क्या है? फर्स्ट में। ऑफर इन्हें फर्स्ट में को एक्सेप्टेंस पोस्ट किया। मुझे बताओ अब ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हो? पोस्ट करने पहले तक के, मतलब कब तक रिवोक कर सकते हो? फर्स्ट में से पहले। लेकिन तुम्हारा डेट ऑफ रिसीट ऑफ लेटर ऑफ रिवोकेशन 5th में है, एक्सेप्टर को रिवोकेशन का लेटर 5 में को मिला, पर उसने एक्सेप्टेंस 1 में को ही दे दिया, तो क्या वैलिड है? ऑफर वैलिड है या रिवोकेशन वैलिड है? ऑफर वैलिड है या रिवोकेशन वैलिड है? सो ऑफर इज कैलिब्रेटेड से वैलिड। नेक्स्ट वाला, रिवोक करना चाहते हो ऑफर 5 में को पोस्ट किया उसने एक्सेप्टेंस, लेकिन आपका लेटर ऑफ रिवोकेशन 1 में को ही मिल गया उसको, तो क्या वैलिड है? ऑफर वैलिड या रिवोकेशन वैलिड? सो रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज वैलिड। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट, ऑफर रिवोक करना चाहा सेकंड में को, उसने लेटर पोस्ट किया, सेकंड में को ही उसको लेटर ऑफ रिवोकेशन मिल गया। सेकंड में को उसने एक्सेप्टेंस पोस्ट किया और सेकंड में को ही उसको लेटर ऑफ रिवोकेशन मिल गया। अब बोलो क्या वैलिड है? तो लिखो वहां पे, इफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड अर्लियर, if acceptance posted before receipt of revocation, if acceptance posted before receipt of revocation, then acceptance is valid. फर्स्ट ब्लॉक में एक्सेप्टेंस पोस्टेड बिफोर रिसीट ऑफ रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस वैलिड। सेकंड ब्लॉक में, सेकंड ब्लॉक में इफ रिवोकेशन पोस्टेड बिफोर रिसीविंग एक्सेप्टेंस, इफ रिवोकेशन रिसीव्ड बिफोर पोस्टिंग एक्सेप्टेंस, revocation received before posting acceptance, then revocation is valid. नीचे का एक्सेप्टेंस कब पढ़ते हैं अभी? मुझे तो एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? मतलब रिसीट ऑफ एक्सेप्टेंस है तो यहां डेट ऑफ रिसीट मायने रखेगा अपने लिए, ऑफर के लिए पोस्टिंग मायने रख रहा था, अब डेट ऑफ रिसीट ऑफ एक्सेप्टेंस मायने रखेगा। सो हम रिवोक करना चाहते हैं एक्सेप्टेंस फर्स्ट में को, एक्सेप्टेंस मिल गया, एक्सेप्टेंस मिल गया किसको? ऑफरर को। ऑफरर को क्या मिल गया बोले एक बार? एक्सेप्टेंस। और तुम्हारा रिवोकेशन का लेटर 5 में को मिला, क्या वैलिड है? ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड है या रिवोकेशन? एक्सेप्टेंस वैलिड मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। लेकिन अगर 5 में को उसको लेटर मिला और रिवोकेशन का लेटर 1 में को ही मिल गया, तो क्या वैलिड है? रिवोकेशन या एक्सेप्टेंस? रिवोकेशन। और दोनों एक ही दिन मिले तो जो पहले खोला, तो वहां लिखना इफ लेटर ऑफ रिवोकेशन, इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ओपन, इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ओपन बिफोर लेटर ऑफ रिवोकेशन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ओपन बिफोर लेटर ऑफ रिवोकेशन, then acceptance is valid. Then acceptance is valid. और दूसरे ब्लॉक में if revocation is opened before acceptance, then revocation is valid. Revocation opened before acceptance, revocation is valid. चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना।
चलो यहां पे आपका रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है खत्म। क्लियर है कंसेप्ट? कल मेरे को सातों के सातों कितने, आज कितने हुए अपने, 7 या 8, 7 केस लॉज पूरे के पूरे याद चाहिए, ठीक है, और साथ में रिवोकेशन वाला एरिया मेरे को पूरा याद चाहिए, ठीक है। ये आपका आज का काम है, पूरा लर्न करके आना, ठीक है। चलो दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड डे।